विज्ञान के लक्षण एवं विशेषताएं। वर्तमान शताब्दी के प्रारंभ से ही प्राकृतिक विज्ञानों ने जो तीव्र एवं विस्मयकारी उपलब्धियां प्राप्त की, उनका प्रभाव विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के विकास पर पड़ा। मनोविज्ञान, मानव विज्ञान, समाजशास्त्र जैसे सामाजिक विज्ञानों ने प्राकृतिक विज्ञानों की अध्ययन पद्धतियों को अपनाने की कोशिश की और स्वयं को अधिक प्रामाणिक एवं निश्चयात्मक बनाने का प्रयत्न किया। विभिन्न प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञानों की इस विकास प्रक्रिया का प्रभाव राजनीति विज्ञान पर भी हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के काल से संयुक्त राज्य अमेरिका में अनेक राजवैज्ञानिकों ने राजनीति विज्ञान की परंपरागत अवधारणाओं को अस्वीकारते हुए इस विषय का कायाकल्प किया और उसे उनके नए प्रयत्नों को पश्चिमी जगत के अन्य कुछ राजवैज्ञानिकों का सहयोग मिला। इस प्रकार राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण का स्थान क्रमशः आधुनिक दृष्टिकोण ने ग्रहण कर लिया और वर्तमान काल में राजनीति विज्ञान का एक ऐसा नया रूप प्रकट हुआ जिसे प्राय आधुनिक राजनीति विज्ञान कहा जाता है। इस प्रकार संक्षेप में आधुनिक राजनीति विज्ञान के प्रमुख लक्षण मैं इन बिंदुओं में आपको समझाने जा रही हूँ। पहला, अध्ययन क्षेत्र में गुणात्मक परिवर्तन। परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में राज्य सरकार एवं राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन एवं व्यक्ति व राज्य के संबंधों का अध्ययन सम्मिलित था, किंतु आधुनिक राजनीति विज्ञान ने इस परंपरागत अध्ययन क्षेत्र को अपने लिए अपर्याप्त माना और इसे नए विस्तार एवं आयाम दिए। परंपरागत दृष्टिकोण से आधुनिक राजनीति विज्ञान की इस विशेषता को अध्ययन मुक्तता कहा गया। आधुनिक राजनीति विज्ञान के अनुसार इसकी मुख्य अध्ययन वस्तु स्वयं राजनीति है। राजनीति से उनका अर्थ है वे समस्त क्रियाएं एवं कार्य जो सार्वजनिक जीवन को प्रभावित करते हैं, भले ही वे प्रत्यक्ष रूप से समाज के शिक्षा जगत, आर्थिक जगत अथवा धार्मिक क्षेत्र में ही घटित हो रहे हों। इस प्रकार आधुनिक राजनीति विज्ञान ने अपना विस्तार छात्र राजनीति, श्रमिक राजनीति, धार्मिक राजनीति, नस्लीय राजनीति, क्षेत्रवादी राजनीति, भाषा राजनीति आदि तक विस्तार किया। उसके अध्ययन क्षेत्र में व्यक्ति, परिवार, समूह, समाज, राष्ट्र अथवा विश्व से संबंधित उन सभी तथ्यों, क्रियाओं, कार्यों एवं घटनाओं आदि को सम्मिलित कर लिया गया जो हमारे सार्वजनिक एवं राजनीतिक जीवन को किसी रूप में प्रभावित करती थी। आधुनिक दृष्टिकोण का दूसरा विशेषता हम देखते हैं वैज्ञानिकता पर बल। इस शताब्दी के प्रारंभिक दशकों से ही प्राकृतिक विज्ञानों एवं सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में जो आश्चर्यजनक विकास हुआ, उसमें प्रभावित होकर आधुनिक राजनीति विज्ञान ने भी अपने अध्ययन को अधिकाधिक वैज्ञानिक बनाने का प्रयत्न किया। उनका मत है कि इससे राजनीति विज्ञान को अन्य विज्ञानों की तरह ही अपनी अवधारणाओं को अधिक प्रामाणिक एवं निश्चयात्मक बनाने में मदद मिलेगी। वस्तुतः वैज्ञानिकता की प्राप्ति हेतु लगातार प्रयत्नशील रहना आधुनिक राजनीति विज्ञान का प्रमुख लक्षण है। इस दृष्टि से उन्होंने राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियों के इस्तेमाल को आवश्यक माना है। तीसरी विशेषता है यथार्थवादी और मूल्य निरपेक्ष अध्ययन। आधुनिक राजनीति विज्ञान का मुख्य लक्षण वैज्ञानिकता प्राप्त करने का प्रयत्न है और इसके परिणाम स्वरूप इसमें अन्य दो उपलक्षण उत्पन्न हुए, यथार्थवादी और मूल्य निरपेक्ष अध्ययन। आधुनिक राजनीति विज्ञान का आरोप है कि परंपरागत राजनीति विज्ञान ने आदर्शात्मक एवं मूल्यात्मक अध्ययन को महत्व दिया। इस प्रकार यह सदैव क्या होना चाहिए की खोज करता रहा और क्या है की उपेक्षा करता रहा। आधुनिक राजनीति विज्ञान जब वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति पर बल देता है तो इसका सरल अर्थ है कि वह तथ्यात्मक अध्ययन को ही मान्यता देता है, अर्थात राजनीति के क्षेत्र में जो भी घटनाएं जैसी भी घट रही हैं उनका ठीक वैसा ही अध्ययन करना चाहता है। इस प्रकार यथार्थवादी अध्ययन में अध्ययनकर्ता की स्वयं की भावनाओं, पूर्वाग्रहों एवं मूल्यों का कोई स्थान नहीं रह जाता है। आधुनिक राजनीति विज्ञान का मत है कि इस विषय का यथार्थवादी एवं मूल्य निरपेक्ष अध्ययन करने पर ही वास्तविक एवं वैज्ञानिक अवधारणाओं का विकास किया जा सकता है। चौथी विशेषता, सिद्धांत निर्माण संबंधी विशेषता। आधुनिक राजनीति विज्ञान के समर्थकों का मत है कि सिद्धांत निर्माण का कार्य केवल शोध पर आधारित होना चाहिए। वे राजनीतिक तथ्यों का अध्ययन एक कठोर जांच प्रक्रिया द्वारा अर्थात वैज्ञानिक पद्धति द्वारा चाहते हैं। उनका मत है कि वैज्ञानिक पद्धति द्वारा तथ्यों और घटनाओं का अध्ययन करके जो विश्वसनीय एवं सत्य निष्कर्ष निकलते हैं वही शोध है। जब सिद्धांत निर्माण का कार्य इस प्रकार की शोध पर आधारित होता है तब वह वास्तविकता के निकट होता है, उस पर प्राय सर्वसम्मति पाई जाती है तथा उसके आधार पर मात्र अतीत एवं वर्तमान की राजनीतिक घटनाओं की न केवल सत्य व्याख्या की जाती है अपितु उनमें सामान्यीकरण भी स्थापित किया जा सकता है।
इस प्रकार शोध पर आधारित सिद्धांतों के द्वारा भविष्य के बारे में ऐसी संभावनाओं को भी प्रकट किया जा सकता है जो विश्वसनीय हो। पांचवी विशेषता, अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण को अपनाना। आधुनिक राजनीति विज्ञान के समर्थकों का मत है कि इस विषय के अध्ययन क्षेत्र में मुख्यतः व्यक्ति का राजनीतिक व्यवहार आता है, जो ऐसी अनेक गैर राजनीतिक मान्यताओं से प्रभावित होता है जिनका संबंध विभिन्न विज्ञानों से होता है। अतः व्यक्ति के संपूर्ण राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए जरूरी है कि राजनीति विज्ञान अन्य विज्ञानों में से सहयोग प्राप्त करे। इस प्रकार आधुनिक राजनीति विज्ञान के समर्थक इन अनुशासनों पर अन्य अनुशासनों के मध्य घनिष्ठ संबंध को आवश्यक मानते हैं और इनके इस मत को अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण कहा जाता है। आधुनिक राजनीति विज्ञान ने अपने अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण के आधार पर राजनीति विज्ञान की विशिष्ट शाखाओं की स्थापना की है, जैसे राजनीतिक समाजशास्त्र, राजनीतिक मनोविज्ञान आदि। छठी विशेषता, व्यवहारवादी संबंधी विशेषता। आधुनिक राजनीति विज्ञान मूलतः अनुभवात्मक एवं इंद्रियानुभविक उपागम में विश्वास रखता है और इसी उपागम का एक विशिष्ट रूप है व्यवहारवाद। आधुनिक राजनीति विज्ञान ने इस व्यवहारवाद उपागम को अन्य समाज विज्ञानों से प्राप्त किया है। आधुनिक राजनीति विज्ञान के एक विशेष लक्षण के रूप में व्यवहारवाद की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। यह व्यक्ति एवं व्यक्ति से निर्मित समूहों के राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन का उपागम है। यह राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण को स्वीकार करता है। व्यवहारवाद राजनीतिक तथ्यों के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक पद्धतियों के प्रयोग पर बल देता है और व्यवहारवाद का उद्देश्य है राजनीति विज्ञान को एक व्यवस्थित एवं प्रामाणिक अनुभविक विज्ञान के रूप में विकसित करना। इसकी एक और विशेषता है विकासशीलता का लक्षण। आधुनिक राजनीति विज्ञान स्वयं में कोई स्थिर एवं सर्वकालिक धारणा नहीं है, अपितु वह राजनीतिक सामाजिक सत्य की खोज के लिए नियमानुसार एवं आवश्यकता अनुसार स्वयं ही मान्यताओं में परिवर्तन करने के लिए तत्पर है। इस प्रकार उत्तर व्यवहारवाद आधुनिक राजनीति विज्ञान के विकास की नवीनतम अवस्था है। यहाँ व्यवहारवाद ने मात्र तथ्यों पर बल दिया, वहाँ उत्तर व्यवहारवाद ने तथ्यों के साथ मूल्यों के महत्व को भी स्वीकार किया। व्यवहारवाद ने वैज्ञानिक अध्ययन के नाम पर सामाजिक संदर्भ एवं दायित्व की उपेक्षा की थी, किंतु उत्तर व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान को एक सामाजिक प्रासंगिकता से जोड़ा। आठवीं विशेषता है राजनीति विज्ञान की स्वायत्तता एवं मौलिकता में विश्वास। आधुनिक राजनीति विज्ञान ने अपने अध्ययन में प्राकृतिक विज्ञानों से प्रेरणा ली और विशेष रूप से सामाजिक विज्ञानों की अध्ययन पद्धतियों को अपनाया तथा अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण को स्वीकार किया, किंतु उसको अपने अनुशासन की स्वायत्तता में पूर्ण विश्वास है। आधुनिक राजनीति वैज्ञानिकों का मत है कि यदि राजनीतिक विज्ञान ने अन्य सामाजिक विज्ञानों के तथ्यों, अवधारणाओं व प्रवृत्तियों को अपनाया है तो इससे राजनीति विज्ञान की स्वायत्तता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि इस दृष्टि से अन्य सामाजिक विज्ञानों ने भी राजनीति विज्ञान के इन पक्षों को अपनाया है। डेविड ईस्टन, रॉबर्ट टी डहल, कैटलीन आदि का मत है कि आधुनिक राजनीति विज्ञान तथ्यों, निष्कर्षों एवं सिद्धांतों में एक ऐसी विश्वसनीय एवं तर्क संगत संबद्धता स्थापित करने में समर्थ है जो उसकी स्वायत्तता एवं मौलिकता के अनुरूप हो। राजनीति विज्ञान का क्षेत्र एवं सामाजिक विज्ञानों से भिन्नता रखता है और इससे भी उसकी स्वायत्तता एवं मौलिकता प्रमाणित होती है। राजनीति विज्ञान मुख्यतः सामाजिक जीवन के नियंत्रण एवं नियमन से संबंधित है। इसकी एक और विशेषता है मानवीय समस्याओं के उचित हल पर बल। राजनीति विज्ञान अपनी प्रकृति से ही एक ऐसा सामाजिक विज्ञान है जिससे आशा की जाती है कि वह मानवीय समस्याओं के हल के लिए उचित दिशा निर्देश देगा। यद्यपि आधुनिक राजनीति विज्ञान ने अपने विकास के प्रथम काल में इस पक्ष की उपेक्षा की, किंतु शीघ्र ही उसने स्वयं को संशोधित करके अपने इस दायित्व को स्वीकार किया। इसने अपने विकास के व्यवहारवादी काल में केवल तथ्यों के अध्ययन को महत्व दिया, किंतु मूल्यों की अपेक्षा की, किंतु वह मानवीय समस्याओं के उचित समाधान प्रस्तुत करने में असफल सिद्ध होने लगे। अतः राजनीति विज्ञान ने अपनी इस कमी को उत्तर व्यवहारवाद के द्वारा समाप्त किया और उत्तर व्यवहारवाद के द्वारा अध्ययन में मानवीय समस्याओं के उचित समाधान ढूंढने को भी प्रासंगिक बनाया। इस प्रकार आधुनिक राजनीति विज्ञान को ऐसी अनेक आधारभूत विशेषताएं अथवा लक्षण हैं जो उसे परंपरागत राजनीति विज्ञान से अलग तो रूप प्रदान करती हैं और राजनीति विज्ञान को अधिक वैज्ञानिक बनाने और अंतर अनुशासनात्मक बनाने पर जोर देती हैं। कल की कक्षा में मैं आपको आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान की परिभाषाएं और अध्ययन क्षेत्र के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।